जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें बोला है ज़मीन पर आए हुए एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंची इमारत की टोच पर रहे हुए एक संचार टावर। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी ये संचार टावर है, संचार टावर, और बी सी यहाँ पर इमारत है। ठीक है, उसके बाद एक टोच ना उत्सेधन कोण। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है उत्सेधन कोण। उत्सेधन का कोण का मतलब है यहाँ पर हमारी आँख है, यहाँ से कोई देख रहा है और ऊपर की तरफ हमारे कोण बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं। माप 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो देखो, पहला हो जाएगा हमारा 45 डिग्री और दूसरा हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई यानी कि हमें ए बी फाइंड करना है। ठीक है, ए बी हमारा यहाँ पर टावर है, उसकी हमें ऊंचाई यहाँ पर फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा ए बी संचार टावर है, बी सी इमारत है और डी जो है यहाँ पर निरीक्षण बिंदु है। यानी कि यहाँ से कोई देख रहा है तभी हमारे बन रहे हैं उत्सेधन कोण। ठीक है, अब हम लेंगे पहले त्रिभुज बी सी डी, यानी कि छोटा वाला त्रिभुज पहले लेंगे हम। त्रिभुज बी सी डी में कोण सी बराबर है 90 डिग्री। ठीक है, ये कोण सी है, ये 90 डिग्री है। और कोण डी बराबर है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है। अभी हम बी सी डी की बात कर रहे हैं, यानी कि छोटा त्रिभुज हमने पहले लिया है। उसके बाद बी सी बराबर है 20 मीटर, जो कि हमारी इमारत है बी सी, वो है 20 मीटर। और त्रिभुज ए सी डी में, यानी कि बड़ा वाला ए सी डी में कोण सी बराबर है 90 डिग्री, कोण डी बराबर है 60 डिग्री, है ना। कोण डी बराबर है 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे दो उत्सेधन कोण हैं, पहला है 45 और दूसरा है 60। तो छोटे त्रिभुज में 45 लेंगे और बड़े में 60 लेंगे। ठीक है, त्रिभुज बी सी डी में अब हम सॉल्व करेंगे। पहले त्रिभुज बी सी डी में एक चीज़ हमें यहाँ पे दी होती है और एक चीज़ हमें निकालनी है। यानी कि देखो, यहाँ पे त्रिभुज बी सी डी में बी सी हमारे पास 20 है और हमें डी सी निकालनी है। ठीक है, तो ये देखो, ये लंब है और ये आधार है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। तो यहाँ पर लंब है और आधार है। तो लंब और आधार कहाँ पर हो रहे हैं हमारे? साइन कॉस टेन में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टेन डी बराबर है बी सी अपॉन सी डी, क्योंकि बी सी जो है वो लंब है और सी डी हमारा आधार है। ओके, तो 10 डी यानी कि 1045 बी सी यहाँ पर 20 है और सी डी हमें फाइंड करना है। 1045 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन सी डी यहाँ भाग हो रहा है, इधर जाके 1 से गुणा होगा, तो सी डी बराबर हो जाएगा 20। यानी कि हमारा यहाँ पर सी डी जो है वो 20 आ चुका है। उसके बाद हम लेंगे पूरा बड़ा त्रिभुज, यानी कि ए सी डी। ओके, यहाँ पे कर लेते हैं त्रिभुज ए सी डी में क्या क्या है हमारे पास? कोण सी बराबर है 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास लंब है और आधार है, तो लंब और आधार के लिए होता है साइन कॉस 10। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 डी बराबर ए सी अपॉन सी डी, क्योंकि ए सी हमारा लंब है और सी डी हमारा आधार है। ओके, तो 10 डी यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1060 बराबर ए सी हमें नहीं पता, सी डी है यहाँ पर 20। ओके, सी डी हमारा 20 जो हमने अभी अभी फाइंड किया। ठीक है, तो
tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर AC अपॉन 20। 20 यहाँ पर भाग हो रहा है, इधर जाएगा तो गुणा, तो ये हो जाएगा 20√3 बराबर AC। ओके, तो ये हमारी AC की वैल्यू आ गई और ये हमारी CD की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है, देखो, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई यहाँ पे क्या है? AB। तो AB कैसे निकलेगा? AB निकलेगा AC में से BC को माइनस कर देंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर AB फाइंड करना है जो कि टावर है। तो AB कैसे निकलेगा? इस पूरे में से, यानी कि AC में से BC को करेंगे माइनस। ओके, तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर जगह की कमी है तो पहले मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, ये। ओके, अब पेंसिल ले लेते हैं। अब हमें जो फाइनल हमारा आंसर है, टावर की ऊंचाई फाइंड करनी है। टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या होगी? AB। तो AB कैसे आएगा? AC माइनस BC, AC माइनस BC। तो AC क्या है यहाँ पर? देखो, AC हमारा अभी अभी आया है 20√3, 20√3 माइनस BC क्या है हमारा? 20, जो कि हमने फाइंड किया था, हमें गिवन था BC। ओके, दोनों में से 20 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचा √3 माइनस 1। ओके, बस यही हमारा आंसर है, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। ये हमारी टावर की ऊंचाई यानी कि AB आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है एक ऊंची बैठक पर 1.6 मीटर ऊंची एक प्रतिमा रखी गई है, ठीक है। तो बैठक है यहाँ पर BC, देखो ये बैठक है और इस पर ये प्रतिमा रखी गई है, ठीक है। अब बैठक, एक ऊंची बैठक पर 1.6 मीटर ऊंची, तो जो इसकी हमें दी गई है मेजरमेंट वो है 1.6 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पर बिंदु प्रतिमानी टोचना उत्सेधन कोण माप से 60 डिग्री। अब उत्सेधन कोण है, यहाँ पे हमें ध्यान देना है। उत्सेधन कोण मतलब कि यहाँ पे हमारा निरीक्षण बिंदु है और यहाँ से कोई ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ऊपर की तरफ कोण बन रहा है B और यहाँ से बन रहा है A, तो उत्सेधन कोण है। तो पहले बनेगा 45 और दूसरा बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बैठक की टोच उत्सेधन कोण 45 डिग्री है, तो बैठक की ऊंचाई, ठीक है, बैठक की ऊंचाई यानी कि हमें BC फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? BC, ये हमारी बैठक है, ठीक है। हमें प्रतिमा दी गई है 1.6 और यहाँ पे 45 और 60 का कोण है। तो अब हमें यहाँ पे बैठक फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे त्रिभुज BCD, पहले छोटा लेंगे फिर पूरा त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज BCD में क्या क्या है हमारे पास? कोण C बराबर है 90 डिग्री, कोण D बराबर है 45 डिग्री। त्रिभुज ACD में यानी कि ये पूरा आप ले रहे हैं ACD, हमेशा पहले छोटा लेते हैं फिर पूरा बड़ा त्रिभुज लेते हैं। इसमें कोण C बराबर है 90 डिग्री, कोण D बराबर है 60 डिग्री। AB प्रतिमा की ऊंचाई है, ठीक है। AB प्रतिमा की ऊंचाई कितनी दी गई है हमें? 1.6। ओके, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो बैठक की ऊंचाई है, माना बैठक की ऊंचाई जो हमें निकालना है उसे हम यहाँ पे मान लेंगे x, ठीक है। जो बैठक की ऊंचाई है उसे हम यहाँ पर x मान रहे हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब पहले लेंगे हम त्रिभुज BCD, ओके। त्रिभुज BCD में, ओके, BCD में क्या क्या है हमारे पास? कोण C बराबर है 90 डिग्री और हमें यहाँ पे BCD में अब काम करना है। तो यहाँ पे BC अपॉन CD हम लेंगे, यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार देखो कहाँ होता है? LAL KKA,
लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। ठीक है, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार हमारा कहाँ हो रहा है, साइन कॉस टेन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे टेन डी बराबर बी सी बटे, सॉरी गलत हो गया, सी डी। ठीक है, बी सी लंब है और सी डी हमारा आधार है। ठीक है, तो टेन डी हो गया टेन 45 बराबर बी सी हमने यहाँ पर क्या माना है, एक्स माना है। ओके, और सी डी हमें नहीं पता। टेन 45 की वैल्यू होती है 1 बराबर एक्स अपॉन सी डी। अब सी डी यहाँ भाग हो रहा है, इधर जाके गुणा होगा 1 से, तो सी डी एकम सी डी बराबर हो जाएगा x। ठीक है, तो सी डी हमारा क्या आ गया यहाँ पर, x, हमारी एक वैल्यू आ गई। उसके बाद हम लेंगे त्रिभुज ए सी डी। अब पूरा लेंगे ए सी डी, यहाँ पे करते हैं, लाइन डाल देते हैं। त्रिभुज ए सी डी में कोण सी बराबर है 90 डिग्री। अब इसमें भी यहाँ पर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है हमारा, टेन। तो टेन डी बराबर ए सी बटे में सी डी। ए सी हमारा लंब है और सी डी यहाँ पर आधार है। ठीक है, तो टेन डी, टेन 60 लेंगे अब, क्योंकि पूरा बड़ा वाला त्रिभुज हम ले रहे हैं। तो टेन 60, ए सी हमें नहीं पता और सी डी हमारा है एक्स, जो अभी अभी हमारा आया था यहाँ पे वैल्यू, सी डी बराबर एक्स, तो उसे हम यहाँ पे रख देंगे। टेन 60 होता है √3 बराबर ए सी बटे एक्स। ठीक है, अब x यहाँ पे भाग हो रहा है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3x बराबर ए सी। अब ये हमारी ए सी की वैल्यू आ गई और ये हमारी सी डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है बी सी। तो बी सी कैसे आएगा, बी सी आएगा ए बी, देखो इसको ए बी बराबर ए सी माइनस बी सी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे, ए बी हमारा ए बी कैसे आएगा, पूरे में से ए सी में से हमें माइनस करना होगा बी सी को, है ना, तभी तो हमारा ए बी मिलेगा, बिकॉज ये ए बी है। तो हम क्या करेंगे, पूरे में से यानी ए सी में से बी सी को कर देंगे माइनस, तो हमारा आ जाएगा ए बी। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। ए बी हमारा है 1.6, इसको मैं अगले पेज पर कर देती हूँ, नहीं तो यहाँ पर खिचड़ी हो जाएगी। ए बी बराबर ए सी माइनस बी सी, तो ए बी है हमारा 1.6 जो हमें गिवन है, ए सी हमारा आया है √3x माइनस बी सी है हमारा x। ठीक है, 1.6, इन दोनों में से हम x को ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचा √3 माइनस 1। अब यहाँ पर √3 माइनस 1 गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, √3 माइनस 1 बराबर x। ठीक है, अब हम इसका कर देंगे परिमेयकरण, x बराबर 1.6 √3 माइनस 1 गुणा √3 प्लस 1, ये हमने कर दिया है परिमेयकरण। कैसे करते हैं परिमेयकरण, नीचे देखो जो निशान है उसका निशान पलट देना है, यदि यहाँ माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे दोनों तरफ कर देना है गुणा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.6 को √3 प्लस 1 से कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए सूत्र बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये कौन सा सूत्र होता है, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a यहाँ पे √3 है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे, x बराबर 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन √3 पे वर्ग है तो रूट से वर्ग कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 1 का वर्ग 1 ही होता है,
1.6 √3 + 1 अपॉन 3 में से 1 गया तो 2 से 1.6 को यदि हम काटें तो हमारा आंसर आएगा, काटें मतलब भाग करें, 0.8 और ब्रैकेट में √3 + 1। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे थे, x हमने क्या माना था, दूसरे पेज पे चलते हैं एक बारी। x हमने क्या माना था यहाँ पर, BC, जो कि हमें फाइंड करना था। तो BC हमारा कितना आ चुका है, BC हमारा आ चुका है 0.8 √3 + 1। ओके, तो ये हमारा क्या था इसमें, बैठक की ऊंचाई। ठीक है, जो हमें क्या फाइंड करना था, बैठक की ऊंचाई थी हमारी B और C। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।